3 कोर्ट कोई भी केस डिसाइड नहीं करेगा या कोई भी केस ट्राई नहीं करेगा। तो उनका जुरिस्डिक्शन भी डिफाइन किया गया था। तो उनका जुरिस्डिक्शन क्या था? सिविल केसेस के लिए 200 ज़ेरापिन्स जुरिस्डिक्शन था। अभी ये ज़ेरापिन्स जो है ये पोर्टुगीज करेंसी है। उन्होंने एक टेंटेटिव दिया है कि 200 ज़ेरापिन्स मतलब हमारा 150 रुपीज़ हुआ करता था। 200 ज़ेरापिन्स ये सिविल केसेस का जुरिस्डिक्शन था। क्रिमिनल केसेस के लिए छोटे मोटे जो क्राइम्स थे, थेफ्ट वगैरह, तो वो ये कोर्ट में, डिवीजन कोर्ट में ट्राई किए जाते थे। जब भी कोई भी अपील हुआ है या फिर अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है, उन्हें अगर अपील करना है, तो वो कहाँ पे अपील करते थे? डेप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल के पास। उनका अपील इनके पास जाता था। और ये डेप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल से भी ऊपर अगर किसी को अपील करना है, तो वो कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल जो सूरत में था, उन्हें ये अपील किया जाता था। अभी तक ये जो जजेस थे, उन्हें कोई लीगल क्वालिफिकेशन नहीं था। मतलब जो कोई जजेस थे, ये या तो कोई मर्चेंट थे या फिर ऑफिसर थे जो शिप पे अवेलेबल थे, उन्हीं को जज बनाया जाता था। तो ये सब जनरल ऑयंगर जो है, इन्होंने देखा और फिर उन्होंने कंपनी को सजेस्ट किया कि उन्हें कोई अच्छे लॉमैन चाहिए जो लॉ के एक्सपर्ट हो, जिन्हें लॉ का नॉलेज हो, तो उन्हें एज अ जज अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। लेकिन कंपनी के दिमाग में तो ये सब डेवलपमेंट की चीज़ें था ही नहीं, उन्हें सिर्फ एक्सप्लॉइट करना था। तो उन्होंने ये जो रिकमेंडेशन है, इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो जनरल ऑयंगर ने क्या किया है, विद कोऑपरेशन विद जॉर्ज विलकॉक्स। अभी ये जो जॉर्ज विलकॉक्स है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। तो इन्होंने इनके साथ मिलके जुडिशियल प्लान ऑफ 1672 बनाया है। अभी जुडिशियल प्लान ऑफ 1672 मतलब एक रूल बुक बनाया है जो कि एक यूनिफॉर्मली सब लोग फॉलो कर सके। अभी यहाँ पे 100 साल से पोर्टुगीज लॉ फॉलो किया जाता था। तो जैसा ये जुडिशियल प्लान आता है, ये सब एबोलिश किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और ये अप्रोक्सीमेटली 1 अगस्त 1672 के दरम्यान हो जाता है। उसके बाद पोर्टुगीज लॉ जो है एबोलिश होके इंग्लिश लॉ का एग्जीक्यूशन किया जाता है। तो जुडिशियल प्लान जो बनाया था, तो इसी के लिए बनाया था कि ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके। अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन था जस्टिस का, वो फिर से रीऑर्गेनाइज हुआ है। तो यहाँ पे न्यू कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का इस्टेब्लिशमेंट होता है। कब होता है? 8 अगस्त 1672 में। तो ये जुडिशियल प्लान भी तभी आता है, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर भी तभी आता है। अभी ये जो जॉर्ज विलकॉक्स है, जिनके साथ मिलके जनरल ऑयंगर ने ये जुडिशियल प्लान बनाया था, तो इन्हें जज बनाया जाता है कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का। और इनको बहुत सारे पावर्स भी दिए जाते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस ट्राई करने के। तो बेसिकली ये प्रोबेट और टेस्टामेंट्री केसेस जो है, ये इन्हें दिए जाते हैं। टेस्टामेंट्री मतलब जो कुछ रिलेटेड टू लैंड है या फिर प्रॉपर्टी है, ये सब चीज़ों के बारे में केसेस इन्हें दिए जाते हैं। और जो कोर्ट है, हफ्ते में एक बार कंडक्ट होता था ताकि केसेस ट्राई कर सके। और जो जूरी थे, हेल्प से ये कोर्ट केसेस डिसाइड करता था। अभी यहाँ पे जब कोई भी केस ट्राई होता है, तो उसका एक फीस था 5% ऑफ चार्ज एवरी केस। तो 5% इन्हें चार्ज देना पड़ता है। तो प्लेंटिफ जो है, ये सू हो जाएगा एज अ पॉपर अगर उसका वैल्यू 60 ज़ेरापिन्स है। अगर 60 ज़ेरापिन्स से कम वैल्यू है, तो प्लेंटिफ क्या है? सू एज अ पॉपर। तो सू एज अ पॉपर जो है, ये होता क्या है? पॉपर मतलब पुअर पर्सन है, जो कि बहुत ही पुअर पर्सन है। अभी ये जो डिविजनल कोर्ट्स है, ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। तो नए नए रूल्स एग्जीक्यूट किए जा रहे थे। तो एक रूल जो एग्जीक्यूट किया गया था कि उन्हें एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। जितने भी प्रोसीडिंग्स होंगे, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और ये जो रजिस्टर है, इसका एक रिपोर्ट बनाया जाएगा और ये रिपोर्ट कंपनी को भेजा जाएगा। अभी ये एक्सरसाइज्ड प्रोबेट जुरिस्डिक्शन एंड ग्रैंड प्रोबेट्स एंड लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी ये जो प्रोबेट है, यूजुअली अगर कोई विल वगैरह है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए या कोई भी एसेट के लिए, प्रोबेट ये एसेंशियल था विल्स के लिए। प्रोबेट जो है, ये कॉपी था, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ विल, जो कोर्ट से सील किया जाता था। जो भी कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, उसी के हिसाब से कोर्ट ये कॉपी सील करके रखता था या फिर लेटर हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं क्रिमिनल जस्टिस। अभी जो क्रिमिनल जस्टिस है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए डिवाइड हो जाता है 4 सेक्शंस में। बॉम्बे, माहिम, माझगांव, सायन, ये 4
एरियाज में या डिवीजन में इसे डिवाइड किया जाता है। हर एक सेक्शन में जस्टिस ऑफ पीस जो है वो अपॉइंट किया जाता है। अभी जस्टिस ऑफ पीस का काम क्या था, वो रिकॉर्ड मेंटेन करता था, क्राइम कितना हुआ है, किसने किया है, कितने हुए हैं। तो ये सब रिपोर्ट जो है ये कोर्ट के सामने उन्हें प्रेजेंट करना था। मतलब उनका जो ड्यूटी था कि उन्हें ये सब क्राइम का जो रिकॉर्ड है उन्हें कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है। अभी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है ये सिर्फ एक ही महीने में एक ही बार बैठता था। अगर कोई भी क्रिमिनल केसेस ट्राई करने हैं, ओके, तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है वो जूरी की हेल्प से महीने में एक बार केसेस ट्राई करने के लिए बैठता था। और ये जस्टिस ऑफ पीस जो है, अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है तो उसमें उनका असिस्ट करता थे या हेल्प करते थे। तो जो ये कोर्ट से जो अपील होगा ये जाएगा डेप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल के पास, और जैसा हमने पहले भी देखा है डेप्यूटी गवर्नर के बाद जो अपील जाएगा वो गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ सूरत के पास जाएगा। तो जो कोई सीवियर पनिशमेंट थे जैसे विपिंग डेथ हो या ये जो सेंटेंस है ये अवॉर्ड किए जाते थे। विपिंग डेथ मतलब लोगों को मारते थे और इतना पेनफुल होता था कि लोगों की जान भी चली जाती थी। तो बहुत ही पेनफुल डेथ वो हुआ करता था। विपिंग मतलब बड़ा सा रस्सी होता है और उसे या तो तार होता है या फिर कुछ भी नोकीले चीज उसे लगाया जाता था और उससे लोगों को मारा जाता था। तो डेथ सेंटेंस जो है ये सिर्फ गवर्नर एंड काउंसिल जो है सूरत से सिर्फ इन्हें राइट था डेथ सेंटेंस देने के लिए। आगे बढ़ते हैं कोर्ट ऑफ कंसाइंस। अभी जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस है इसमें क्या हुआ है, जो लोअर कोर्ट है ये विलकॉक्स हेड करते थे। तो जो कोई छोटे मोटे केसेस वगैरह थे तो वो ये कोर्ट ऑफ कंसाइंस में ट्राई होते थे। तो इसका जुरिस्डिक्शन जो था वो था 20 ज़ेरापिन्स। ये जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस है इसमें कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाती थी, ओके। और ये जो केसेस है विदाउट जूरी ही डिसाइड किए जाते थे। तो ये जो था ये फर्स्ट पीरियड था। सेकेंड पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बॉम्बे का जो है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको कोई भी सजेशन है, डाउट है या एडवाइस है, आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।